शांति। प्रतिमुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा फ़र्ज़ है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। बाबा कहते, शांति में रहो और शांति की बख्शीश इनाम दो। आज की मुरली का प्रश्न है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसको एक्यूरेट ड्रामा की आयु है। बाबा भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बाबा कहते हैं, पूरे 5000 वर्ष के बाद भगवान बाप आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। आज मुरली का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों को, आत्माओं को बेहद का बाबा शिव रास्ता बताते हैं, शांति धाम और सुख धाम का। बाबा कहते, इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। बाबा कहते, हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो भगवान बाप ही है ना, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होल सेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। बाबा कहते, जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं, हम बेहद के बाबा से शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। बाबा कहते, विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व न आए। बच्चों का फ़र्ज़ है सब बच्चों को शांति देना है। यह समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा।
कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु बाबा कहते निश्चय नहीं होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि हैं वह समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। बाबा कहते कि सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो। बाबा कहते पुरुषार्थ से, मेहनत से, श्रीमत अनुसार सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु बाबा कहते रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परम पिता परम आत्मा, हमको शांति की बख्शीश करो। बाबा कहते वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज़ उठाकर देवे। कहेंगे यह तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाबा कहते बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को, अथवा साहूकार को देते आए हैं, परंतु यह तो है शांति और सुख स्थायी। बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख अथवा शांति दे नहीं सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक बेहद का बाबा है। बाबा कहते एक ही बाप है, उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है। बाबा कहते हैं समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। बाबा शिव कहते हैं वह सब है अल्प काल के लिए पुरुषार्थ। तुम आत्माओं बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम
लिखते भी हो, बेहद के बाप से 100% पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता, दुख, अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु बाबा कहते पैदाइश कलयुगी दुनिया में तो फिर भी विश्व से होती है ना। मूल बात ही यह है, श्रावण राज्य में पवित्रता हो ना सके। बाबा कहते पवित्रता, सुख, शांति आदि सब का सागर एक ही बेहद का बाप है। बाबा कहता बच्चे तुम जानते हो, हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है ना। आधा कल्प सुख धाम है, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक है नई दुनिया सतयुग त्रेता, एक है पुरानी द्वापर कलयुग। परंतु बाबा कहते नई कब पुरानी कब होती है यह भी जानते नहीं हैं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता नहीं सकें। अभी शिव बाबा बेहद के बाप के द्वारा तुम आत्माएं इस मनुष्य झाड़ को जानती हो। यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है, और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता नहीं होता, अंदाज बता देते हैं। बाबा कहता है तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। बाबा कहते इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन ना कम ना जास्ती हो सकता है। यह सब बना बनाया झाड़ है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है। बाबा कहते आयु भी एक्यूरेट है ना। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। बाबा कहते यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप भगवान बाप आकर ब्रह्मा तन में भागीरथ में प्रवेश करते हैं। इसलिए शिवरात्रि कहते हैं, कृष्ण के लिए जन्म अष्टमी कहते हैं।
शिव बाबा की जन्म अष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्म दिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिव रात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। तुम आत्माएं समझती हो शिव रात्रि क्यों कहते हैं, जन्म अष्टमी क्यों नहीं कहते। शिव बाबा का जन्म दिव्य है, अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। बाबा कहते यह कोई जानते नहीं है शिव बाबा कब कैसे आते हैं। बाबा कहते शिवरात्रि का अर्थ क्या है, तुम आत्मा बाप के द्वारा अब जानती हो। यह है कलयुग, बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी हो, दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुँचेंगे, फिर दिन सतयुग में आएंगे। आधा कल्प दिन है, सतयुग त्रेता आधा कल्प रात, द्वापर कलयुग गाई जाती है। परंतु किसी भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु अजुन 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है। फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं है। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बाबा कहते हैं विश्व तो है ही, उनमें पार्ट बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है। बाबा कहते हैं अब अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन हो तो पता नहीं क्या होता। ना जानने के कारण मनुष्य कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम आत्माएं बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो। अंदर में वासना आती है। हम प्रैक्टिकल में भगवान बाप के सम्मुख बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी ज़रूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, यह कोई भी नहीं जानते। बाबा कहता है तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। बाबा कहते तुम्हें कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। बाबा कहते अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता।
अच्छा क्या जीता? बाबा कहते सोचो क्या जीता? थोड़ा सा टुकड़ा उसको जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। बाबा कहते किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। तुम आत्माएं, तुम बच्चे जानते हो, हमको शिव बाबा अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। अमरपुरी सतयुग का मालिक बना रहे हैं। बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। यह कलयुगी दुनिया है, मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ नहीं सके, उनको मज़ा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। बाबा कहते इसमें फिर सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में हैं। हम अभी पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण श्रीमत पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं ना। बाबा कहते पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप भगवान पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। बाबा कहता जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम आत्मा जानती हो, हम अभी राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंचे बनते हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, तो कभी कोई समझ नहीं सके कि निराकार भगवान बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। फिर भी पावन बनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन बाबा आओ, अब मैं बेहद का बाबा आया हूँ, कहता हूँ बच्चे
पतितपना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? ऐसे थोड़े ही बाबा तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। बाबा कहते ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं, बाबा यह भूल हो गई है। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, यह तो हो ना सके। बाबा कहता मैं भगवान बाप आते हैं श्रीमत देने, सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। बाबा कहते अब मेहनत कर, पुरुषार्थ कर पावन से, फिर अगर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी, लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं। फिर दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? अंदर खाएगा ना कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। बाबा कहते यहाँ तुम आत्माएं भगवान बाप से, शिव बाबा से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करती हो। जानते हो भगवान बाबा हमको सुख धाम, वैकुंठ, शांति धाम, घर का मालिक बना रहे हैं। बाबा कहते बाबा बेहद का बाबा संगम पर हाजिर नाजिर है ना, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा कहते इनमें ब्रह्मा बाबा में पहले यह ईश्वरीय नॉलेज थोड़ी ही थी, ना कोई गुरु ही था जिसने इनको नॉलेज दी। अगर कोई साकार गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी ही होगा। ये सब समझने की बात है ना। सतगुरु निराकार अकाल मूर्त है ही एक, वही हमको अब रास्ता बताते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का। हम फिर दूसरों को बताते हैं। बाबा कहता है तुम आत्मा अभी सभी को कहती हो अपने बाप को याद करो। बस ऊंचे ते ऊंच बाबा को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो। तुम्हारे पास बाबा कहता अनगिनत धन होगा। तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है ना। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। यह सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप वह अव्वल दीन रास्ता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है
तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे रूहानी बाबा को गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा। धारणा के लिए है, बाबा कहते हैं इस आसुरी दुनिया में रहते बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। बाबा कहते डायरेक्ट भगवान बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसीलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। बाबा सतगुरु वरदान देते परमात्म मिलन के द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्म मिलन के द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। बाबा कहता जैसे बाबा बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। फरिश्ता ड्रेस बाबा कहते हैं यह सेफ्टी की ड्रेस है, वाटर और माया प्रूफ ड्रेस है। फरिश्ता ड्रेस में बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया की वाइब्रेशंस से सेफ हो जाते हैं। इस फरिश्ता ड्रेस में, चमकीली ड्रेस में बाबा कहते माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। बाबा ने आज स्लोगन में कहा है दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अभी कुछ सेकंड के लिए अपने को अनुभव करेंगे एक चमकती हुई बहुत सुंदर लाइट और माइट की फरिश्ता ड्रेस में मैं आत्मा फरिश्ता ड्रेस में अकाल तख्त पर विराजमान चमकता हुआ प्रकाश का शक्तिशाली चैतन्यमणि हूँ। एकाग्र होना है अपने इस फरिश्ता स्वरूप में। अकाल तख्त पर विराजमान अकाल मूर्त
आत्मा पर बाबा का सम्मान को धारण करना है। मैं अपने मीठे बाबा के समान बहुरूपी आत्मा हूँ। जैसे बाबा कभी परम धाम निवासी बिंदु होता है, मैं आत्मा भी परम धाम निवासी बिंदु आत्मा, कभी सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता आत्मा, इस पवित्र फरिश्ता ड्रेस में, माया प्रूफ ड्रेस में, मैं आत्मा बाबा की याद की छत्र छाया में सेफ हूँ। यह ड्रेस शक्तिशाली सेफ्टी का साधन है और सहज ही मुझ आत्मा को परमात्म मिलन की अनुभूति कराने वाली है। ओम शांति।